हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू अनदर प्रैक्टिस सेशन 19। आज का ये 19वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है और हम आज के ये 19वें प्रैक्टिस सेशन में बात करने वाले हैं रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। 20 या 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। शायद यहाँ पर हाँ, आज की इस वीडियो में 15 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, चाहे आप आरआरबी की परीक्षा दे रहे हैं जिसमें कि ग्रुप डी की परीक्षा हो, या एनटीपीसी या जेई की। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीडी की परीक्षा, एमटीएस या सीएचएसएल, ठीक है, या फिर बैंकिंग या स्टेट एग्जाम किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आज का ये प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में टॉपिक क्या है कि दिशा और दूरी का टॉपिक लिया गया है। तो आज के दिशा और दूरी के टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। तो बगैर देर किए हुए चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सुलोचना एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर अमुख होकर खड़ी है, ठीक है। फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है और उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि आपको डायमेंशन, दिशा यानी कि समझना पड़ेगा, ठीक है। दिशा किस दिशा में दी है, ठीक है। दिशा को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो दिशा समझ लेते हैं। अगर यहाँ पर इस टाइप से हमने बना लेना है और सबसे ऊपर को क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। सबसे पहले दिशा को दिखा देते हैं। यहाँ उत्तर पे दक्षिण होगा, इधर होगा पूरब, ठीक है, और इधर होगा पश्चिम, राइट। इस तरह से हमने दिशा को दिखा दिया। अब पढ़ते हैं पहला कि सुलोचना एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर अमुख होकर खड़ी है। तो पूर्व दिशा की ओर यानी कि सुलोचना इस तरफ के लिए खड़ी है, ठीक है। इस तरफ के लिए पूर्व दिशा की ओर खड़ी है, ठीक है। इधर को उसका मुख हो गया, ठीक है। फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, यानी कि दक्षिणावर्त यानी कि दक्षिण की ओर मुड़ती है 45 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक है। देखो, दक्षिणावर्त मुड़ा देते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री तो यहाँ पे आएगी, वो मुड़ गई तो इस तरफ हो जाएगा अब उसका मुख, ठीक है। पहले इस तरफ मुख था, अब मुख हो जाएगा इस तरफ, ठीक। 45 डिग्री अब इस तरफ मुख हो गया उसका। अब देखो, उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। अब यहाँ से 135 डिग्री क्या है, वो वामावर्त मुड़ती है। वामावर्त 135, तो 45 तो ये था, और 45 के बाद 90 और इधर को वामावर्त है, तो मतलब उत्तर दिशा में हो जाएगा वामावर्त, ठीक है। तो 45 यानी कि इस दिशा में हो जाएगी। फिर इस दिशा में मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, मतलब उत्तर की दिशा, तो उत्तर दिशा की ओर अब वो अभिमुख है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, उत्तर दिशा की ओर। तो अभी वह उत्तर दिशा की ओर अभिमुख करके खड़ी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ता है और 100 मीटर दाएं चलता है, ठीक है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, दिशा बना लेते हैं। इधर को उत्तर हो गया, ठीक है। दक्षिण हो गया, पूरब, और इधर पश्चिम, ठीक। अब देखो, 100 मीटर पहले वह उत्तर की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ता है। यहाँ से वो चला और 100 मीटर चला। अब वह कहाँ मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा। जब दाएं मुड़ा तो इस तरफ दाएं मुड़ गया, ठीक है। दाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। इधर को दाएं मुड़ा तो 50 मीटर चला, ठीक। दाएं मुड़ने पे वह 50 मीटर चला। फिर से दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ेगा, फिर से दाएं मुड़ा। अब दाएं मुड़ेगा, अब कितना चलेगा, 50 मीटर, सॉरी 100 मीटर चलेगा ना। पहले 50 चला, फिर 50, फिर 100 मीटर चलेगा, हाँ ठीक, फिर 100 मीटर चलेगा। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब इधर को आ गया, अब इधर से बाईं ओर मुड़ेगा, ठीक है। बाईं ओर मुड़ गया वह, और बाईं ओर मुड़ने पर वह कितना चला, 20 मीटर चलता है, 20 मीटर। 20 मीटर यहाँ से चला। अब वह किस दिशा में चल रहा है, देखो। पहले तो यहाँ से ये उत्तर में चल रहा था, ये उत्तर था ना, तो उत्तर में चल रहा था। अब ये इस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में, तो इस दिशा में कितना, पूरब, यानी कि पूरब में चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पूरब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चल रहा है, या जा रहा है। 200 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है।
अंत में वह फिर से अपने दाएं ओर मुड़ता है और वह 30 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? ठीक है, तो सेम ये पिछली वाली लैंग्वेज की तरह क्वेश्चन दिया है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है देखिएगा। पहले तो वह दक्षिण की ओर चल रहा है, तो हमने दिशा को पहले उत्तर इस तरफ होगा, दक्षिण इस तरफ होगा, पूरब इस तरफ और पश्चिम इस तरफ। ठीक है, ये हमने दिशा को बना लिया। अब देखो किधर को चल रहा है, दक्षिण की ओर, तो हमें दक्षिण की ओर चलाना है, यानी कि यहाँ से चल रहा है और दक्षिण की ओर चल रहा है। ठीक है, दक्षिण की ओर जा रहा है और कितना 200 मीटर चल रहा है, कितना 200 मीटर। हमने 200 मीटर चलाने के बाद वह अपने दाएं, अब इधर से इधर को चला तो दाएं मुड़ेगा वो, तो यहाँ पर दाएं मुड़ जाएगा, तो इस तरफ हो जाएगा दाएं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। कितना चलेगा, 80 मीटर। दाएं ओर मुड़ने पर 80 मीटर चल रहा है वो। ठीक, फिर से वह दाएं मुड़ता है, अब इधर से फिर से वह दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा तो फिर इधर दाएं मुड़ जाएगा। अब कितना चलता है वह, 100 मीटर चलता है, यानी कि 100 मीटर। ठीक, यहाँ से चला वह, अब 100 मीटर चला, मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, अब फिर से वह दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, 50 मीटर। तो इधर से अब वह दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ दाएं मुड़ जाएगा उसका, इस तरफ दाएं होगा और चलेगा कितना, 50 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से अपने दाएं ओर मुड़ता है, अब यहाँ से फिर से वह दाएं ओर मुड़ेगा, इस तरफ दाएं ओर मुड़ गया और वह 30 मीटर चलता है, यानी कि यहाँ से 30 मीटर चलेगा। ठीक, 30 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो हमें बताना किस दिशा में चल रहा है। तो सबसे पहले वह इधर था, दक्षिण में चल रहा था, और अभी भी लास्ट में किधर, दक्षिण में ही चल रहा है। ठीक है, तो किस तरफ चल रहा है, वो दक्षिण में चल रहा है, और दक्षिण किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? ठीक है, तो ये किस दिशा में चल रहा है, तो हमसे अभी दिशा पूछी गई है और हमें दिशा बतानी है कि किस दिशा में वह अभी जा रहा है। तो सेम दैट हमें क्या करना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, सेम दैट उसी लॉजिक को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व, अब यहाँ पर दिशा क्या है, चेंज कर दी गई दिशा। ठीक है, दिशा को करना है हमें चेंज, तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिशा को। दिशा हो गई उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक, इस तरह से हमने दिशा बना ली। एक व्यक्ति उत्तर पूरब दिशा की ओर जा रहा है, ये उत्तर हो गया, ये पूरब, मतलब कि इस दिशा में जा रहा है, तो यहाँ से इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, इस दिशा में जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, अब इधर को जा रहा है और चला कितना, 80 मीटर। 80 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं, हाँ 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। 80 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा, इधर दो दाएं मुड़ गया उसे, दाएं, और चलेगा कितना, 50 मीटर चलेगा। ठीक है, 50 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से दाएं है तो फिर अब किधर चलेगा, बाएं मुड़ेगा, तो बायां इसका इस तरफ हो जाएगा बायां, और बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, कितना, 70। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, अब यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ेगा। ठीक है, दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। ठीक है, 40 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब यहाँ से अब फिर बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़कर, और कितना चलेगा, 40 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो यहाँ पर सेम ये जो दिशा थी पहली वाली, और सेम उसी दिशा में चल रहा है, मतलब कि उत्तर पूर्व दिशा में ही चल रहा है। और उत्तर पूर्व किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद अपने दाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यदि वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, तब उसने कौन सी दिशा से चलना शुरू किया था? अब इसमें ये नहीं पूछा कि कौन सी दिशा में चल रहा है, अब इसमें प्रारंभिक दिशा पूछी है कि मैं शुरुआत में किस दिशा से चल रहा है। ठीक है, ये पूछा है उसने।
तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, दिशा को पहले लिख लेना है कि कौन सी दिशा है किधर को। हमने उत्तर ऊपर को, दक्षिण इधर नीचे, इधर को पूरब और इधर को पश्चिम, राइट। अब देखो क्या करना है इसमें। एक यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद, अब ये नहीं पूछा कि हमें किधर से चल रहा है किधर को जा रहा है, कोई वो नहीं पता है, बस 100 मीटर चला देना है हमें। हमने 100 मीटर इधर को चला दिया है, 100 मीटर, ठीक। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ता है, हमने दाएं ओर मुड़ा दिया उसको भैया। और 50 मीटर चलता है, इधर को चला दिया हमने 50, इधर से 100, इधर को 50, ठीक है। फिर से वह दाएं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अब इधर को चल रहा है, अब इधर को दाएं मुड़ेगा, और दाएं मुड़ेगा कितना चलेगा, 100 मीटर चलेगा, ठीक। हमने 100 मीटर चला दिया। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 20 मीटर चलेगा। 20 मीटर चला दिया। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, हाँ उत्तर दिशा में ही बढ़ रहा है, ठीक है, तब उसने कौन सी दिशा से चलना शुरू किया था। देखो ये है उत्तर दिशा, ये उत्तर दिशा है, सेम एरो ऊपर को है उत्तर दिशा। चलना इधर को चला था ना, इधर को, और इधर को कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा, मतलब कि पूर्व दिशा से उसने चलना शुरू किया था। पूर्व किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक व्यक्ति 80 मीटर सीधी दिशा में चलने के बाद वह बाद अपने दाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर, ठीक है, बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो उसने उसने कौन सी दिशा से चलना शुरू किया था, ठीक है, कौन सी दिशा से उसने चलना शुरू किया था, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या करना है, दिशा भाई सेम, उत्तर, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लिख लेना है, ठीक है। उत्तर लिख लिया हमने, दक्षिण लिख लिया, पूरब लिख लिया और पश्चिम लिख लिया, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिया यहाँ पर। अब एक व्यक्ति 80 मीटर सीधी दिशा में चलने के बाद अपने दाएं ओर मुड़ता है। एक व्यक्ति 80 मीटर सीधी दिशा में चलने के बाद, देखो एक व्यक्ति 80 मीटर सीधी दिशा में, किसी भी दिशा में चलेगा सीधी, हमने इधर चला दिया सीधी दिशा में, इधर को चल रहा है, ठीक है। चलने के बाद अपने दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा दिया हमने, ठीक है, दाएं मुड़ता है और हाँ पहले 80 चला इधर और इधर चलेगा 20, ठीक है, दाएं मुड़ा तो 20 चला। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, अब उसको हमने बाईं ओर मुड़ा देना है और 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चला दिया, बाईं ओर मुड़ता है 40 मीटर चलता है। फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ेगा, कितना 50 मीटर चलेगा, ठीक है। तो बाईं ओर मुड़ के 50 मीटर हमने इसको चला दिया। अब अंत में वह अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब तो उसने कौन सी दिशा से चलना शुरू किया था। अब हम भाई यहाँ पर कुछ तो दिया नहीं है, फिर कोई दिशा भी नहीं दी थी जिससे हम पता कर सके यहाँ पर। हम्म, इधर को चल रहा है, सीधी दिशा में चल रहा है, फिर से देखते हैं, अच्छा बनाते हैं। एक व्यक्ति 80 मीटर सीधी दिशा में चलने के बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो उसने कौन सी दिशा से चलना शुरू किया था। अब यहाँ पर तो कोई निश्चित ही नहीं है भाई कि किस दिशा से चल रहा है वह किस दिशा से नहीं चल रहा है। अगर वह 80 मीटर सीधी दिशा में चला, हमने इधर माना 80 मीटर वह सीधी दिशा में चला, 80 मीटर, ठीक। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है। जब दाएं मुड़ेगा तो इधर को मुड़ेगा और कितना चलेगा, 20 मीटर चलेगा, ठीक है। यहाँ तक मान लो 20 मीटर, 20 मीटर चला। अब वह बाईं ओर मुड़ता है। जब यहाँ बाईं ओर मुड़ेगा तो कितना चलेगा, 40 मीटर चलेगा, और बाईं ओर मुड़ा के हमने 40 मीटर चला दिया। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है।
अब 20 इधर था, बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर बाईं ओर इधर होगा उसका, और 20 इधर और 30 लगभग इधर, तो ये 50 मीटर इधर चलेगा। ठीक है, इधर को हो गया 50 मीटर। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब वह इधर बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर इधर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 40 मीटर चलेगा। ठीक है, 40 मीटर चलता है तो उसने उसने कौन सी दिशा से चलना शुरू किया था। अब इस दिशा में जा रहा है तो हमने ये दिशा इस तरह से, मानो ये है, ठीक है, ये उत्तर था, ये पूर्व था, हमने इसको पूर्व दिशा से चलाना शुरू किया था, और इधर ये पश्चिम दिशा में जा रहा है। ठीक है, पूर्व दिशा से चलाना शुरू किया था और पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो ये चलना शुरू किया था इधर पूर्व और इधर पश्चिम में जा रहा है, तो पूर्व और पश्चिम। लेकिन यहाँ से कोई दिशा तो दी नहीं गई थी, और यहाँ पर उत्तर पूर्व दिया है, उत्तर पश्चिम दिया है, दक्षिण पूर्व दिया है, दक्षिण पश्चिम दिया है, तो हम किसी दिशा को भी फिर तो मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई दिया नहीं है। अगर यहाँ से माने हमने पूर्व से चलाना शुरू किया था, यहाँ से इधर ये बन रही है, अगर देखा जाए तो यहाँ से बन जाएगी दिशा, दिशाएं तो यहाँ से बन जाएंगी। ठीक है, तो हमने पूर्व से चलाना शुरू किया था फिर, लेकिन हम किसी को भी अगर चेंज करके ही बनाएंगे तब भी बात वही रहेगी, फिर तो सेम सेम बात पड़ जाएगी, तो तब भी नहीं निकल पाएगा फिर, क्योंकि कहीं पे कोई एक दिशा दी होती तो इसको निकालना सरल हो जाता। ठीक है, चलो इसको छोड़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख मुंह करके खड़ा है। ठीक है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, और फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो अब वह व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दिशा लिख लेते हैं यहाँ पर, ये उत्तर में हो जाएगा, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। हमने ये दिशा लिखी है सबसे पहले, तो उत्तर पूर्व पश्चिम लिख लिया। ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, मान लीजिए वह उत्तर इधर को मुख करके खड़ा है। ठीक है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, मतलब दक्षिणावर्त क्या कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है, ठीक, घड़ी की दिशा में। तो वह 45 डिग्री मुड़ेगा, तो 45 डिग्री इधर को मुड़ गया। ठीक है, इधर को मुड़ गया वह, और फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब यहाँ से 90 डिग्री घूमेगा तो इधर को आ जाएगा 90 डिग्री। अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब 135 डिग्री घूमेगा तो 90 इधर होगा और 45 इधर हो जाएगा, तो यानी कि 135 हो जाएगा, इधर को मुड़ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब वह व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर, मतलब कि पूरब की ओर, तो पूरब हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, पूरब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसके उपरांत वह फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, अंत में वह 45 डिग्री पुनः वामावर्त घूमता है। तो अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, हमने उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम ये लिख लिए। ठीक है, अब देखो करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो उत्तर ये है, पश्चिम ये है, मतलब इस दिशा में खड़ा है व्यक्ति, किस दिशा में, इस दिशा में मुख करके खड़ा है। पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, अब यहाँ से 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वह यहाँ पर आ जाएगा, इस दिशा में 135 डिग्री हो जाएगा। इसके उपरांत वह फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, अब इसके उपरांत फिर से वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमेगा, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक, 135 डिग्री घूम गया फिर से दक्षिणावर्त दिशा। अब फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, अब यहाँ से 45 डिग्री घूमेगा वामावर्त, तो यहाँ पर आ जाएगा वामावर्त।
अंत में वह 45 डिग्री पुनः वामावर्त घूमता है। अब 45 डिग्री पुनः वामावर्त घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक। तो अब वह उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है? उस मुख व्यक्ति का मुख किधर है? उत्तर, सॉरी, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा में है। और दक्षिण और पूर्व किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में और कितना दूरी पर है, ये हमें बताना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक व्यक्ति 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो हमें 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, यहाँ से 1 किलोमीटर चला दिया पूर्व की ओर, इस तरह से यहाँ पर 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिया। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। अब वह दक्षिण की ओर मुड़ेगा, तो दक्षिण हमारा नीचे हो जाएगा, दक्षिण इधर को मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा। तो दक्षिण किलोमीटर चलने पे दक्षिण पे और 5 किलोमीटर चलेगा, एक इधर चला और 5 इधर चल दिया, ठीक है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता ओर बढ़ता है, पुनः वह पूर्व की ओर बढ़ता है। अब पूर्व हमारा इधर है, तो इधर की ओर बढ़ेगा और कितना चलेगा? बढ़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलेगा इधर को पूर्व की ओर, ठीक है। अब अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर ऊपर है और उत्तर की ओर बढ़ेगा और कितना चलेगा? 9 किलोमीटर, और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु यहाँ था, किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है वह? तो उत्तर दिशा में है वह, मतलब इस दिशा में है अभी वह, 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक। इधर से उसने चलना शुरू किया था और यहाँ से 1, 5 इधर, 9 इधर, तो 5 और 4 इधर हो जाएगा, 4 यहाँ पर हो जाएगा, 5 ये 5 और 5 4, मतलब यहाँ पर होगा। और ये इधर को इस दिशा में बैठेगा, यहाँ पर ये दिशा बैठेगी जाके, सेम इधर है तो इस दिशा में, और कितना बैठेगा? यहाँ से दूरी कितनी होगी? 5 और 1 6, यानी कि 6, नहीं 5 ये 2 इधर, इतना बिंदु से प्रारंभ बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो देखो यहाँ पे है इसका 6, नहीं 6 नहीं है ये, यहाँ पर है 1, ये 1 ये, यहाँ से और यहाँ तक की टोटल कितनी दूरी है? 6 किलोमीटर। यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी है, और यहाँ इधर 9 है, और इधर की ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ से तो इसकी होगी 6, नीचे को होगी 2, इधर ऊपर होगी 9। अब देखो यहाँ से है किधर को ये अभी, तो ये उत्तर है, इधर पूर्व है, तो उत्तर और पूर्व में तो होगा, तो उत्तर पश्चिम काट दो, उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व है, दोनों में, ठीक, 3 में है, 3 ऑप्शन में। अब देखो कितना किलोमीटर पे है, कितना किलोमीटर है? तो 1 किलोमीटर ये है और 1 किलोमीटर ये, मतलब कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है, सॉरी 2 इधर और 1 इधर, यानी कि 3 किलोमीटर दूरी। तो 3 किलोमीटर किधर? उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में वह 3 किलोमीटर दूरी पर है। या फिर इधर 5 है तो ये 4 होगा, इधर 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 16, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 4 का रूट होगा 25 का 5 हो जाएगा, तब 5 होगा। फिर यहाँ से इधर की डायरेक्ट दूरी यहाँ पे कितनी होने वाली है? 5 होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5 वाला ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर दूरी चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, इधर से 5 किलोमीटर, इधर को चला 5 किलोमीटर, ठीक।
तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मुड़ा और समान दूरी चला, मतलब कि 5 किलोमीटर ही चला। दक्षिण की ओर मुड़ने पर 5 किलोमीटर फिर से चला। ठीक। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। अंत में वह बाईं ओर मुड़ा। जब बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर को चलेगा, बाईं बाईं ओर मुड़ा इधर, और कितना चला? 7 किलोमीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो प्रारंभिक बिंदु से इधर को है, इधर को कौन सी दिशा है? पूरब। इधर को दक्षिण, यानी कि दक्षिण पूरब। दक्षिण पश्चिम नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम नहीं होगा, दक्षिण पूरब में है। ठीक है। बी और डी विकल्प में से कोई एक होगा। उपयोग किस तरह से होगा? यहाँ पर है ये। ठीक। तो सबसे पहले तो 5 ये है, 5 ही ये है, और 7 ये है। तो 7 और 5, अगर यहाँ तक का ये निकालें तो 7 5 ये तो 12 होगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा? हाँ, 5 ये है तो 5 ही ये होगा। अब हमें ये दूरी पता करनी है, तो 12 और 5, तो देखो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 और 44 कितना होगा? 169 होगा, राइट। और 169 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आता है? 13 आता है। और 13 किलोमीटर हो जाएगा कितना? दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर ओर चलता है, तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो देखो, यहाँ पर भी सेम वही करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन के साथ किया है। तो एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। देखो, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर, हमने 1 किलोमीटर यहाँ पे चलाया उत्तर की ओर, तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। अब इस दायां इधर होगा, दायां इधर, और कितना? 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। 45 डिग्री मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ेगा, तो यहाँ से 45 डिग्री इसको मुड़ा लेते हैं, इधर 90 होगा, 45, तो यहाँ इस तरफ मुड़ेगा और कितना चलेगा? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, यहाँ पर 1 किलोमीटर, इधर 2 किलोमीटर, और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से फिर दायां मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़कर, अब ये नहीं कितना डिग्री मुड़ेगा, लेकिन दाईं ओर मुड़ेगा, दाईं ओर, फिर तो सीधा सीधा दाईं ओर मुड़ेगा। ठीक। और चलेगा कितना? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर मुड़ेगा, और वह अब प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु ये था, यहाँ से इस दिशा में है, और ये दिशा हमारी कौन सी है? पश्चिम और उत्तर। तो उत्तर पश्चिम में होगा, ये पश्चिम है ना, और उत्तर ये है, तो उत्तर पश्चिम तो कहीं भी नहीं दिया है, सभी में उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व है दोनों में, तो दक्षिण पूर्व ये नहीं होगा, दक्षिण पूर्व ये नहीं होगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 1 किलोमीटर उत्तर की ओर, 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। दाएं हमारा इधर 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ गया। ठीक। और 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, और अंत में दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। हाँ ठीक है, तो ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन पूर्व एक हो सकता है, एक पश्चिम का, ऐसा होगा। तो अभी पता नहीं, हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हुई हो। तो सबसे पहले यहाँ, यहाँ पर अगर है और यहाँ से चला है भाई, तो 1 किलोमीटर इधर चला है, और यहाँ से इस तरफ 2 किलोमीटर ये है, 2 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, 2, तो यहाँ से 2 कितना बनने वाला है फिर? यहाँ से अगर हम देखें 2 इधर बनेगा और 1 इधर बन जाएगा। फिर हमें ये ज्ञात करना है, यहाँ हमें से ये ज्ञात करना है ना, तो उसके लिए हमें ये 2 पता है, लेकिन ये वाले नहीं पता। तो हमें ये पता, ये पता, ये पता होनी चाहिए फिर।
तो हमें ये दोनों दी हैं, तो दो दो चार, चार का दो, फिर ये भी दो ही होगी, तो जब ये दो हो जाएगी तो दो और एक तीन, तो दो का स्क्वायर चार, एक का एक, चार एक पाँच, पाँच, तो यहाँ तो फिर पाँच हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो दो का स्क्वायर माने दो का स्क्वायर तो एक, लेकिन यहाँ से ये तो फिर यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाने वाला है? राइट आंसर तीन होने वाला है, वैसे तो पाँच हो भी सकता है, लेकिन दोनों में तो उत्तर पूर्व दिया है। यहाँ पर पाँच बनेगा फिर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगा? ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें दिशा निर्धारित कर देनी है। दिशा निर्धारित करेंगे, उत्तर इधर होगा, दक्षिण इधर नीचे हो जाएगा, दक्षिण इधर हो जाएगा, पूर्व इधर हो जाएगा, पश्चिम। ठीक, हमने दिशा का निर्धारण कर दिया। अब देखो यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम बना देना है, तो ये उत्तर रहा, ये पूर्व रहा, इसको बना देना है पश्चिम, पश्चिम बन गया। अब दक्षिण पूर्व को देखते हैं, तो पूर्व रहा ये, दक्षिण रहा ये, इसको हमें क्या बना देना है? उत्तर बना देना है। हमने इसको उत्तर बना दिया। अब देखो उत्तर दक्षिण, उत्तर और दक्षिण को, तो उत्तर और दक्षिण को, लेकिन नहीं, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए, दक्षिण और पश्चिम को बना देते हैं। पश्चिम ये है, दक्षिण ये है, इसको क्या बना देना है? उत्तर। लेकिन यहाँ पर भी ये उत्तर बन गया, फिर यहाँ से कैसे बनेगा? लेकिन उत्तर दक्षिण को देखते हैं, तो उत्तर ये है, नहीं उत्तर ये है, दक्षिण ये है, इसको पश्चिम कैसे बना सकते हैं आप? नहीं बना सकते हैं। यहाँ से कुछ तो गड़बड़ है। उत्तर दक्षिण कैसे हो सकता है? उत्तर दक्षिण तो एक दूसरे के अपोजिट है। उत्तर पूर्व पश्चिम, तो उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दिया हमने, उत्तर पूर्व को पश्चिम, पूर्व दक्षिण को उत्तर, और दक्षिण पश्चिम को पूर्व। यहाँ पे पूर्व होना चाहिए, दक्षिण पश्चिम का पूर्व होगा यहाँ पर, यहाँ पर होगा पूर्व। पूर्व बना देंगे किसको? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम को पूर्व बना देते हैं। यहाँ पे पश्चिम हो गया, यहाँ पूर्व हो जाएगा, फिर इधर उत्तर, तो इधर होगा दक्षिण। इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगा? पश्चिम पश्चिम पश्चिम, यहाँ पर पश्चिम है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, तो पश्चिम क्या बन जाएगा? पश्चिम बन जाएगा दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व बन जाएगा, तो पश्चिम, पश्चिम क्या बन जाएगा? तो पश्चिम तो पश्चिम रहा ये बन क्या जाएगा? नहीं, उत्तर पूर्व को हमने पश्चिम बना दिया, और जो पश्चिम है वो क्या बन जाएगा फिर? जो हमारा पश्चिम है ये फिर क्या बन जाएगा? अगर हमने इधर इधर ये बना दिया है दिशाएं, अगर ये अब मूल दिशाएं तो ये हो गई, ठीक है, तो ये हमारा उत्तर दक्षिण है, और ये पूरब और दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व बनेगा ना, ठीक है। हाँ, दक्षिण और पूरब, ये पश्चिम है, दक्षिण पूर्व के बीच में है, तो दक्षिण पूर्व भी बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यदि उत्तर पूर्व उत्तर उत्तर पूर्व बन जाए, पश्चिम उत्तर पश्चिम बन जाए, दक्षिण पश्चिम दक्षिण बन जाए, इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो दक्षिण क्या बन जाएगा? तो सबसे पहले तो हमें दिशा का निर्धारण कर देना है, तो दिशा का यहाँ पर निर्धारण कर देते हैं। उत्तर इधर होगा, दक्षिण इधर होगा, पूर्व इधर होगा, पश्चिम हमारा इधर होगा, ठीक है। इसी तरह से देखते हैं यहाँ पर, उत्तर उत्तर पूर्व बन जाए, जो उत्तर है, उत्तर, इसको हमें उत्तर पूर्व बना देना है, उत्तर को उत्तर को उत्तर पूर्व बना देते हैं, तो उत्तर को हमने उत्तर पूर्व बना दिया, ठीक है। अब इसी तरह से लिख देते हैं पहले, अगर हमने इसको उत्तर पूर्व बनाना है, तो उत्तर को उत्तर पूर्व बनाना है, तो पूर्व हमारा ये हो, उत्तर हमारा ये हो, तब बनेगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व बनाना तो उत्तर हमारा ये हो, पूर्व ये हो, तो उत्तर ये हो, पूर्व ये हो, तब उत्तर पूर्व हुआ।
और पूरब के इधर पश्चिम होता है, इधर दक्षिण होता है। ठीक है, इस तरह से देख लेते हैं या तो फिर, लेकिन दक्षिण के पास दक्षिण होगा, ये भी तो नहीं है, उत्तर उत्तर होगा, पश्चिम पश्चिम होगा, पूर्व पूर्व। ठीक। अब देखो ये क्रम जारी रहा है तो दक्षिण क्या बन जाएगा, जो दक्षिण होगा वो क्या बन जाएगा, ये दक्षिण है। अब देखो उत्तर को हमने उत्तर पूर्व बना दिया, जो उत्तर था इसको हमने उत्तर पूर्व बना दिया, ये हमारा दक्षिण है तो इसको हमने पश्चिम और दक्षिण बना दिया फिर, तो हमारा क्या बनेगा, दक्षिण पश्चिम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति एक सुबह योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे पैर ऊपर था। यदि इसका मुख पश्चिम की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। अब देखो सबसे पहले, एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था, तब उसका मुख उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। ठीक है, अब जब बस सुबह को योगा कर रहा है तो ऐसे मानो ये उत्तर होगा, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। अगर वह सुबह के लिए कर रहा था मतलब पूरब की ओर दिशा में होगा उसका। ठीक है, अगर ये सुबह के लिए योगा कर रहा है तो उसका पूरब दिशा की ओर मुख होगा। ठीक। यदि एक सुबह योगा कर रहा तब उसका सिर नीचे पैर ऊपर था, सिर तो नीचे था, सुबह के लिए कर रहा था, तो ये थोड़ी है कि किधर को भी कर सकता है तो सिर पैर मुख, सुबह के लिए कर रहा था, लेकिन हाँ ये है कंफर्म। हाँ, यदि इसका मुख पश्चिम की ओर हो, हाँ, मुख लेकिन पश्चिम की ओर। अब इसका मुख किधर है, पश्चिम की ओर है मुख। जब वो सीधा खड़ा होगा तो उसका मुख पूरब की ओर होगा। जब भाई सिर उसका नीचे है तब तो सिर है पश्चिम की ओर, वो सीधा होगा तो उसका मुख ऊपर, मतलब पश्चिम की ओर हो जाएगा, पूरब की ओर दिशा बदलेंगे। ठीक है। हाँ, अब देखते हैं पश्चिम की ओर तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो बायां हाथ, अगर ये इस तरफ पश्चिम दिशा में उसका मुख है तो पश्चिम दिशा में मुख होगा तो उसका बायां हाथ इधर होगा नीचे, दक्षिण दिशा में। लेकिन जब वह सीधा हो तो उसका हाथ किधर होगा, पूरब में होगा। बायां हाथ उसका नहीं, सीधे की तो पूछी नहीं है फिर उसने, उसमें सीधे से क्या मतलब, जैसे कि पश्चिम की ओर उसका मुख है और जब पश्चिम की ओर मुख है उसका तो दायां हाथ, हाँ बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो उसका बायां हाथ दक्षिण दिशा में होगा। और दक्षिण हमें दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। लेकिन उसका जब वह सीधा खड़ा हुआ तो उसका हाथ किधर, उत्तर की ओर होगा फिर, दक्षिण या फिर उत्तर की ओर होगा। तो उत्तर हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि दायां हाथ है लेकिन जब वह उसकी दिशा बदल जाएगी ना। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति एक सुबह योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण की ओर हो तब उसका दायां हाथ किस दिशा में था। तो देखो सबसे पहले उत्तर इधर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। सुबह को योगा कर रहा था, नीचे था, दक्षिण की ओर होगा, मुख उसका दक्षिण की ओर। अगर उसका मुख इधर है दक्षिण की ओर तो उसका दायां हाथ, अब दायां हाथ किधर होगा, इसका इधर होगा, इधर दायां हाथ होगा। लेकिन इसके अपोजिट करेंगे तो इधर को हो जाएगा फिर, क्योंकि सीधे होगा तो इस तरफ हो जाएगा। इस तरफ क्या है, पूर्व है, तो पूर्व की ओर होगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ तो यहाँ तक टोटल 15 क्वेश्चन थे, तो हमने आज की प्रैक्टिस सेशन 10 में हमने टोटल 15 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आज का ये प्रैक्टिस सेशन 19 में प्रैक्टिस सेशन था, तो आज का ये प्रैक्टिस सेशन 19 कंप्लीट हुआ। हमने यहाँ पर आज के 15 क्वेश्चन टॉपिक दिशा और दूरी से हमने कवर किए हैं। तो अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 20 आने वाला है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।